गुड मॉर्निंग। देखो कल वो टेबल देख रहे थे अपन, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने बना ली होगी नोटबुक में, बना ली होगी टेबल। टेन का वेरिएशन अपन ने देख लिया था, कोड का वेरिएशन अब अपन देखेंगे, देख लिया था शायद, है ना। कोड का वापस से बता देता हूँ मैं। ये आपका यूनिट सर्किल, देखो अपन देख रहे थे कोटेक्स का वेरिएशन देखेंगे अलग अलग क्वाड्रेंट में। जो कोटेक्स होता है आपका वो होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो गड़बड़ वहां पे होगी जहां पे साइन एक्स अपना साइन चेंज कर रहा होगा, ठीक है ना। जिस क्वाड्रेंटल एंगल के आसपास, जैसे जो अपना कोस था, टेन के लिए जो कोस है वो, टेन के लिए जो कोस है डिनोमिनेटर में आता है और कोस डिनोमिनेटर में आता है। तो जब वो प्लस एक्स से माइनस, प्लस जीरो से माइनस जीरो होगा डिनोमिनेटर, तो आपका जो इन्फानाइट है प्लस इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट की तरफ स्विच करता है। तो ऐसा काम कहाँ पे होता था, वहां पे, वहां होता था एक तो पाई बाई टू पे, ठीक है। पाई बाई टू से पहले इस तरफ जब तक जीरो रहेगा, जीरो के पास में रहेगा, तो आपका इन्फानाइट की तरफ जाता रहता है कौन सी क्वांटिटी, 10x, ठीक है ना। यहां से जीरो से इन्फानाइट। लेकिन एकदम से जैसे ही इस क्वाड्रेंट पे आ जाओगे, भाई एग्जैक्टली पाई बाई टू पे तो डिफाइंड ही नहीं है, इन्फानाइट कोई टर्म नहीं होती है ना। तो जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हो तो एकदम से माइनस इन्फानाइट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही पाई बाई टू से आगे जाओगे तो कोस साइन का जो, सॉरी कोस का अपन ने ग्राफ देखा था, कोस एक्स क्या हो जाता है पाई बाई टू के बाद में, इस तरीके का ग्राफ बना था अपने पास कोस का। कोस एक्स का जो ग्राफ बना था वो कुछ इस तरीके का बना था। ये होता है आपका -1, ये होता है +1, ठीक है ना। ये होगा आपका पाई बाई टू, ये होता है आपका पाई 3 पाई बाई टू, और ये हो जाएगा 2 पाई। एक पूरे रोटेशन के लिए देखें, उसके बाद तो सेम चीजें रिपीट होती जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये इधर जीरो तो है, जीरो तो हो रहा है, जीरो के पास में तो है, लेकिन कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन से। जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट पे जाओगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो ये जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव, नेगेटिव जीरो है। तो एकदम से ये जो इन्फानाइट है आपका वो माइनस इन्फानाइट हो जाता है। फिर माइनस इन्फानाइट से कहाँ पे जाता है वापस से, यहाँ पे -1, ठीक है ना। सॉरी, माइनस इन्फानाइट से जीरो, माइनस इन्फानाइट से जीरो मतलब इंक्रीज हुआ, ठीक है, इंक्रीज होता है। तो अपन कोस पे आ जाते हैं, सॉरी कोट पे आ जाते हैं वापस से। अब जो सारी दिक्कत करेगा वो कौन करेगा, साइन एक्स। तो ऐसे ऐसी चीजें और सेम होता है 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू मतलब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में भी वापस से ऐसा ही होगा, यहाँ पे जाएगा फिर इधर जाएगा, तो है ना। अब अपन देख रहे हैं किस चीज को, कोट को देख रहे हैं, तो उसके लिए अपने को किसका ग्राफ ऑब्जर्व करना पड़ेगा, साइन एक्स कहाँ पे किस क्वाड्रेंटल एंगल के आसपास अपना साइन जीरो से नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसको जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, तो अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव होना है तो कहीं ना कहीं जीरो होना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब बनाते हैं साइन का ग्राफ। साइन का जो ग्राफ है वो आपको कल वेरिएशन बता ही दिया था, जीरो से पाई बाई टू में इंक्रीज होता है और कंटिन्यूअसली ग्राफ है ये इस तरीके का। यह है आपका 1, यह है आपका -1, ठीक है ना। तो ये है पाई बाई टू, ये जीरो ऑब्वियसली, ये है आपका पाई 3 पाई बाई टू, और ये होता है आपका 2 पाई। साइन जो है वो पाई बाई टू पे 1 हो जाता है +1, पाई पे 0 हो जाता है 180 पे, 3 पाई बाई टू पे -1 होता है एग्जैक्टली, ठीक है। 2 पाई पे वापस से 0 हो जाता है, सेम आगे रिपीट होता है। अब देखते हैं अपन कहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। वैसे तो इधर भी चेंज हो रहा होगा, लेकिन ये तो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन इधर आप जो बात कर रहे हो नेगेटिव एंगल स्टार्ट है, इधर ये पॉजिटिव एंगल है, इधर नेगेटिव, तो उसकी बात नहीं कर रहे हो आप, केवल एक रोटेशन की बात कर रहे हो, एक रिवोल्यूशन की बात कर रहे हो। तो आपको केवल एक इंटरवल लेना है, ये वाला 0 से 2 पाई वाला।
तो इसमें बात करें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ, कहाँ पे चेंज हो रही है चीजें, यहाँ पे, ठीक है ना। पहले अपन बात कर लेते हैं कोड की, यहां से यहां तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोस है आपका, यहाँ पे कितना होता है, कोस 0 1 होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। क्यों इन्फानाइट हो जाएगा, क्योंकि अपन बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव साइड में। देखो अगर पीछे जाता तो ये वाला आ जाता, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट से नीचे जाता तो वापस से फोर्थ स्टार्ट हो जाता। पीछे की तरफ नहीं जाना है, आगे की तरफ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पे इन्फानाइट है। आवाज आ रही है सब लोगों को मेरी? अरे आवाज तो आ रही है ना, मैं बोलता चला जाऊँ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इन्फानाइट है, मतलब यहाँ पे स्टार्ट होगा पोर्ट आपका पॉजिटिव इन्फानाइट से, पॉजिटिव इन्फानाइट से कहाँ पे जाएगा, π/2 पे क्या होता है, पे जो कोस है वो 0 हो जाता है, 1 होता है, तो 0/1 जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि इन्फानाइट से कहाँ पे पहुंच गया, 0 पे पहुंच गया ना। π/2 पे कोस π/2 कितना होता है, कोस 90 0 होता है, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो 0/1 0 हो जाएगा। इन्फानाइट था स्टार्टिंग में, यहाँ पे इन्फानाइट था, यहाँ से कहाँ पहुंच गया, तो इसका मतलब इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका कोट है, इट इज डिक्रीजेस, टेबल में लिखा हुआ होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फानाइट टू 0, ठीक है ना। 0। हाँ ये लिखा हुआ है इसमें, डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फानाइट टू 0। अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं। जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसी तो कोई भाई दिक्कत यहाँ होती है जहाँ पे एकदम से प्लस से माइनस होता है या माइनस से प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, आराम से स्मूथ चल रहा है, साइन पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो कोई दिक्कत ऐसी आएगी नहीं। तो अभी भी ये जो साइन है वो 0 π/2 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अभी यहाँ पे कितना रहेगा एग्जैक्टली, साइन π/2 1 और ये कोस π/2 0, तो 0 रहेगा। अब 0 से यहाँ पे बात करें इस पॉइंट पे, अब बात करते हैं इस पॉइंट की, कोस पाई अपॉन साइन पाई, ठीक है। तो साइन पाई होता है 0, लेकिन जैसे इसको 0 लिखूंगा तो ये टर्म जाएगा इन्फानाइट की तरफ, लेकिन ये वाला जो 0 है ना, ये टेंड कर रहा है पाई की तरफ, इधर की तरफ जा रहा है ये। तो ये वाला जो इन्फानाइट है, आप जब तक इस क्वाड्रेंट के अंदर रहोगे, मैंने कहा था क्वाड्रेंट में ये वाले क्वाड्रेंटल एंगल नहीं आते, क्वाड्रेंट का मतलब होता है π/2 से पाई के बीच वाले एंगल, ठीक है। एग्जैक्टली जो बॉर्डर वाले हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। आपको कोई पूछे कि π/2 90 डिग्री जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना अपन, ये तो बॉर्डर वाले एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के बॉर्डर पे आ रहा है π/2, तो ये ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आता है ना सेकंड क्वाड्रेंट पे आता है, ये क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं, ठीक है ना। तो अपन तो बात कर रहे हैं क्वाड्रेंट की, तो क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एग्जैक्ट यहाँ तो पहुंचूंगा नहीं मैं, इससे जस्ट पीछे वाला देखूंगा तो है तो लगभग 0 के पास ही, एकदम से गिर थोड़ी जाएगा भाई, ये है तो 0 के पास में ही ना। तो अभी ये जो टर्म है वो इन्फानाइट के पास में ही है तो लगभग इन्फानाइट ही। तो इन्फानाइट कैसा है, लेकिन पॉजिटिव इन्फानाइट है, ठीक है ना। तो ये वाला जो टर्म आपका कैसा आएगा, फिर इन्फानाइट आ जाएगा। और यहाँ कहाँ थे, 0 से कहाँ पे आ गए, 0 से, एक मिनट रुको, कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। हाँ देखो माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझो, ये तो हो रहा है 0 की तरफ टेंड कर रहा है पॉजिटिव साइड से, इसको ऐसे लिखेंगे अपन लिमिट में, टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 को टेंड कर रहा है, लेकिन किस साइड से, पॉजिटिव से। ये तो पॉजिटिव है, लेकिन कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कोस पाई, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, निकाल के बताओ जल्दी से, बता रखा है मैंने। कोस 180 कितना होता है, अरे ये भी निकालना पड़ेगा क्या, इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, -1, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -1, 0। तो x कोऑर्डिनेट कोस होता है, तो यहाँ पे ये कितना होगा -1, तो यहाँ पे तो है प्लस, यहाँ पे है माइनस, ये है तो ये वाला टर्म तो इन्फानाइट, लेकिन इस माइनस की वजह से कैसा इन्फानाइट है, माइनस इन्फानाइट है। तो आपका टर्म यहाँ पे था 0, ठीक है, 0 से कहाँ पे जा रहा है, माइनस इन्फानाइट। तो 0 से माइनस इन्फानाइट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, डिक्रीजेज। बोलो
डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके डिक्रीजेस फ्रॉम 0 टू माइनस इन्फाइनाइट। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करो। जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आए इस वाले क्वाड्रेंट में, तो ये आपका जो कोस है वो कैसा हो गया, सॉरी साइन है वो कैसा हो गया, नहीं नहीं, 0 से माइनस इन्फाइनाइट जा रहा है, 0 से -5 है। बताओ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है नंबर, कौन बड़ा है इनमें, 0 बड़ा है ना, तो 0 से कम नंबर की तरफ जा रहा है तो डिक्रीज हो गया ना, ठीक है। तो 0 से माइनस इन्फाइनाइट डिक्रीजेस। इसके बाद जैसे ही आप अगले क्वाड्रेंट में एंटर कर जाओगे तो आपका जो 0 है, ये जो 0 हो रहा था ये इस बार 0 होने लगेगा, किस तरफ से, नेगेटिव साइड से। तो ये जो नंबर है नीचे वाला वो कैसा है, नेगेटिव 0 है, नेगेटिव 0 के पास में, ऐसे बोल सकते हैं। नेगेटिव 0 जैसी कोई चीज नहीं होती लेकिन उसके पास में है, ठीक है ना। और जो ऊपर वाला टर्म है वो अब कैसा हो जाएगा, कोस। कोस जो है वो इससे इधर जाते ही अभी भी कोस कैसा है, देखो ये कोस है, ये कोस इस थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अरे यार इसके नीचे तो ये पॉजिटिव है ऊपर वाला वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव होता है, इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है क्या। ये है आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर वाली जो सारी चीजें होती है वाई में वो पॉजिटिव होती है, नीचे वाली नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे कोस जो है वो कैसा है, नेगेटिव है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव ही है अभी भी नेगेटिव ही है, ये जो -1 के पास ही है लगभग, ठीक है। और ये वाला अब की बार कैसा 0 है, -0 के पास है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस बार आपका टर्म क्या बन गया, हाथों हाथ एकदम से स्विच हो गए, पॉजिटिव इन्फाइनाइट हो गया, ठीक है ना। देखो कोड थर्ड क्वाड्रेंट में इन्फाइनाइट है, यहाँ पे नेगेटिव इन्फाइनाइट था यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, माइनस इन्फाइनाइट। अरे कुछ भी बोल रहे हो क्या, यहाँ पे है पॉजिटिव इन्फाइनाइट, यहाँ पे है नेगेटिव इन्फाइनाइट, उल्टा बोल दिया मैंने। यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव इन्फाइनाइट। पॉजिटिव इन्फाइनाइट से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखते हैं 3π/2 पे cos 3π/2 कितना होता है, 0 होता है, और ये तो 1 होता है, -1 होता है, लेकिन 0 तो 0 ही होता है ना। ऊपर 0 आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, नीचे 0 आ जाएगा ना, तब की बात कर रहे हैं। तो टर्म क्या कर रहा है, माइनस इन्फाइनाइट से 0 जा रहा है, तो इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, क्या कर रहा हूं मैं, डिक्रीजेस, डिक्रीज हो रहा है प्लस इन्फाइनाइट से 0 की तरफ, ठीक है ना। इसी तरीके से एक लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन देख लो, लास्ट वाला कर लोगे आप लोग, यहाँ तो कोई चेंज होना नहीं है भाई, इसके बाद तो कोई चेंज होना नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना था, 0 था, और 0 से क्या हो जाएगा वापस यहाँ पे आते आते, माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। 0 से कितना हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा, लास्ट में यहाँ पे आते आते माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा। माइनस इन्फाइनाइट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो कोसाइन चल रहा है, कोस, वो कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन ये जो साइन, सॉरी साइन का है, साइन, साइन कैसा है, 0 हो जाएगा भाई। साइन 0 हो गया न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर वैसे कितना है यहाँ पे 2π पे 1 होती है, पॉजिटिव 1 वैल्यू, 2π पे वैल्यू कितनी होती है कोस की, ये रहा ना कोस 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहां से 0 हुआ है, आप कहीं में गलत बोलता हूं तो तुम लोग सही भी नहीं करते हो क्या। यहाँ पे क्या था, इस जगह पे पॉइंट निकालो, 3π/2 पे, एग्जैक्ट 3π/2 पे कोस कोट क्या था, इस 3π/2 पे कोस क्या होता है, 0 होता है। कोस तो हमेशा 3π/2 के ओड मल्टीपल पे, साइन क्या होता है, 1 होता है, तो ये 0 रहेगा। यहाँ पे कितना रहेगा, 0 रहेगा, और यहाँ से 0 से कितना हो रहा है, माइनस इन्फाइनाइट हो रहा है 360 पे। देखो cos 360 अपॉन साइन 360, ठीक है ना, cos 360 अपॉन साइन 360, ये कितना होता है, एक एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं देखना, इसके पास में देखना है, इसके पास में, इसके पास में कितना होता है, नेगेटिव साइड में रहेगा ना, नहीं नेगेटिव साइड में है कितना 1, और ये वाला जो साइन 360 है वो कितना है, 0 होता है, तो ये टर्म कितना हो जाएगा,
माइनस इन्फानाइट हो जाएगा। जीरो से माइनस इन्फानाइट क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, बोलो। अरे समझ में आ गया, कोर्ट वाला, कोर्ट वाला क्लियर है आप लोगों को? बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या कोर्ट में? कृष्णा, सुनीता, हार्दिक, क्लियर है ये? आगे बढ़ूं मैं? यस सर। यस सर। देखो इन चीजों को समझ लेना है ना, थोड़ी सी डिफिकल्टी इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक आपको लिमिट नहीं पढ़ाई है ना, इसलिए है ना। इस तरीके तो आप लोग थोड़ा फील तो कर पा रहे होंगे। भाई कोई क्वांटिटी अगर मान लो जीरो नहीं है और जीरो के पास में है, ऊपर वाला नंबर कुछ है साइन के साथ में, ये वाला नंबर एक तो इस तरीके का है, और यही नंबर को मैं कर दूं 1 या 2 कुछ भी है ऊपर, और इसको कर दूं प्लस 0.00, काफी बड़ा है, लेकिन इस साइन का तो फर्क पड़ेगा ना। ये वाला नंबर बहुत बड़ा आएगा, लेकिन बहुत बड़ा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव मतलब माइनस इन्फानाइट, और ये बहुत बड़ा नंबर अभी भी आएगा लेकिन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो प्लस इन्फानाइट। इस चीज से समझ लेना, ठीक है। तो जब यहाँ पे अपन स्विच कर रहे हैं तो इस चीज का फर्क पड़ रहा है यहाँ पे, इस चीज का। तो यहाँ पे ये जो जीरो हो रहा था नीचे वाला डिनोमिनेटर, वो जीरो तो हो रहा है, ये जीरो तो हो रहा है लेकिन पॉजिटिव जीरो है, तो इसके साथ वाला जो टर्म आएगा वो प्लस इन्फानाइट। साथ में ऊपर वाले का साइन भी देख लेना, प्लस है या माइनस है, क्योंकि अगर ये भी माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर वापस से प्लस हो जाते हैं। इस चीज को आप लोग कर सकते हो, काफी चीजें मैंने बता दी। अब अपन आगे बढ़ते हैं सेक के लिए, और इन चीजों को जबरदस्ती हाँ हाँ मत कर देना, जिनको नहीं आता वो यहाँ पे आ जाए। अच्छा वैसे भी तुम्हारी स्कूलें स्टार्ट होने वाली है तो यहाँ पे पूछ सकते हो उसके बाद। अब देखते हैं अपन सेक और कोसेक के बारे में। सेक तो डिपेंड करेगा कोस पे, केवल कोस पे। तो सेक एक्स देखते हैं। सेक एक्स क्या होता है, 1 by कोस एक्स, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको मैं पहले ये समझा दूं कि जो आपका सेक एक्स है वो होता है 1 by कोस एक्स, और आपका कोस एक्स जो है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है। यस नो बोलते जाओ तुम लोग, चुपचाप मत बैठे रहो। कोस एक्स -1 से 1 के बीच में रहता है, नहीं रहता? बोलो। यस सर। ठीक है ना। तो जब कोस एक्स -1 से 1 के बीच में रहता है तो सेक एक्स के बारे में देखते हैं अपन, है ना। तो एक बात बताना, सेक एक्स की वैल्यू, सेक एक्स की वैल्यू किस तरीके से वेरी करेगी। कुछ भी वैल्यूज अपन रख के देखते हैं इनके बीच में, कुछ भी वैल्यूज, है ना। जैसे -1 और 1 के बीच में कई सारे नंबर लेता हूं मैं, एग्जैक्ट -1 भी हो सकता है ना, -1 रखा, इसके बाद थोड़ा छोटा नंबर रखते हैं, 0.5 रख दिया, ठीक है ना। इसके बाद इससे बड़ा नंबर 0.4 रख दिया, इसके बाद में 0 आ जाएगा, इसके बाद में 0.3 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। यही नंबर है, मतलब और भी कई सारे नंबर होंगे, लेकिन कुछ नंबर अपन ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि आपका जो 1/cos x का रिजल्ट है वो क्या आता है। अब इन नंबर की वैल्यूज, अब इनका इनवर्स निकाल के देख रहा हूँ मैं। ये किसकी वैल्यू मानी है मैंने, cos x की कुछ वैल्यूज ली है भाई। cos x -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना, तो ये इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल। तो ये cos x है, तो इनके करस्पॉन्डिंग sec x निकालता हूं, मतलब क्या करूं, इस नंबर का उल्टा कर दूं, इनवर्स। उल्टा मतलब इनवर्स करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स क्या होगा -1 का, 1 by -1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -1, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वैल्यू बताता हूं मैं एग्जैक्टली आपको, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से समझ लेना। एग्जैक्ट वैल्यू बताता हूं मैं, यानी कि ये हो गया 1/0.5 दैट इज 2 आ जाएगा, 2। और कैसा 2 है, -2, साइन थोड़ी चेंज हो जाएगा। कर क्या रहा हूं मैं यहाँ पे भाई, cos x इतना है तो sec x कितना होगा, 1/this। तो इसको करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/0.4 दैट इज व्हाट। समझना इस चीज को अच्छे से, लिखने में ध्यान मत दो तुम। अच्छा
ये हो जाएगा -2.5, ये कितना है 0.3, यानी कि इस पे निकाल लिया, 0 पे क्या रहेगा 0, ध्यान से देखो 0 है, इसका उल्टा किया तो 1/0, हाँ कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। इंफिनिटी। भाई जब cos 0 होगा तो 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट की बात अपन बाद में करेंगे। अच्छा ये भी चलो बता ही देता हूँ, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, है ना, ताकि इसकी चीज की टेंशन खत्म हो। 0 दो तरीके से हो सकता है, आपको पता है, 0 माइनस से 0 आने से पहले 0 के पास में जाएगा माइनस में, इस तरीके का कोई नंबर आएगा जरूर, काफी बड़ा नंबर है, सॉरी काफी छोटा नंबर है लेकिन नेगेटिव साइड में है, फिर 0 होगा यहाँ कहीं, 0 पे तो वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होगी, फिर पॉजिटिव साइड में जब बढ़ेगा तो कुछ काफी छोटा सा नंबर होएगा पास में, ये तो मैं फिर भी काफी बड़ा मान लो, इससे भी काफी छोटा नंबर भाई, हर पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना अपन, तो इनफाइनाइट नंबर है। अब आगे की जो कंटिन्यू है उसको करते हैं। तो एग्जैक्ट इस नंबर पे वैल्यू निकालना चाहूं मैं, तो इस नंबर पे आपको नहीं लगता वैल्यू जो है वो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, कहां पे जा रही है माइनस इनफाइनाइट की तरफ, और 0 पे तो एक्चुअल में नॉट डिफाइंड होता है जिसको अपन इनफाइनाइट बोल देते हैं, और जैसे ये वाली वैल्यू आएगी तो प्लस इनफाइनाइट हो जाएगी एकदम से। cos 0 कब होता है π/2 पे, देखना यहाँ पे क्या चीज हो रही है भाई, जब cos x यहाँ पे रहेगा, cos x यहाँ पे 0 होता है एग्जैक्टली π/2 पे, समझना इस चीज को, cos x जो है एग्जैक्ट π/2 पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है, लेकिन इसके जब पास में रहेगा तो पॉजिटिव साइड में है 0, ठीक है, जैसे ही इधर जाएगा तो नेगेटिव साइड में 0, तो यहाँ पे sec x की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी पॉजिटिव इनफाइनाइट, और एकदम से इधर जाते ही क्या हो जाएगी बोलो नेगेटिव इनफाइनाइट हो जाएगी। अरे तुम लोग बोलते नहीं हो यार इसको, अरे आ रहा है समझ में ये सर ये थोड़ा कम ही आ रहा है आज। कौन सी चीज सर ये मतलब पॉजिटिव इनफाइनाइट नेगेटिव इनफाइनाइट ही। तो इसके लिए देखो अपन ने नंबर लिए हैं कई सारे, समझना इस चीज को भाई, कोई नंबर वेरी कर रहा है तो ये तो मैंने थोड़े से ही नंबर लिए हैं, आप बताओ -1 से 1 के बीच में कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं ना, इनफाइनाइट तो लिख के दिखा नहीं सकता मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब -1 से 0 जाएगा तो एकदम से ही 0 थोड़ी चल जाएगा, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है। तो कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने बताया कि लास्ट में जब 0 होगा तो ये नंबर भी आएगा, और इससे और इस नंबर और 0 के बीच में भी कितने नंबर है इनफाइनाइट नंबर है वापस से, यानी कि कुछ नंबर इतना बड़ा भी आया होगा, या फिर इससे भी छोटा। तो ये जो नंबर है इनफाइनाइट होता क्या है, किसी को पता है इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट कुछ भी नहीं होता। देखो एक चींटी है, एक छोटी सी चींटी है, तो हो सकता है उसके लिए ये जो रूम है छोटा सा ये इनफाइनाइट हो, है ना, और अगर कोई अपन है तो अपने लिए ये इनफाइनाइट नहीं है, एक फिक्स चीज है, ठीक है ना, और अपने लिए पूरी जो ये पूरी अर्थ है वो इनफाइनाइट है या नहीं, इनफाइनाइट कोई फिक्स टर्म नहीं है भाई। मैं बात करूं ये वाला जो टर्म है, ये वाले टर्म की बात कर रहा हूं, अब ये वाला टर्म क्या है काफी छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, तो इसको जब डिवाइड करोगे आप लोग इस बहुत छोटे नंबर से, तो जब भी किसी बहुत छोटे नंबर से जब डिनोमिनेटर में लिखा जाता है तो वही टर्म हो जाता है ना भाई, काफी बड़ा नंबर आएगा। जब किसी फाइनाइट टर्म में आप छोटे से नंबर का डिवाइड करोगे तो जो टर्म आएगा कितनी बार डिवाइड होगा, काफी ज्यादा बार डिवाइड होगा, काफी बड़ा नंबर आने वाला है। अगर जब इसका इनवर्स निकालोगे तुम लोग, यानी कि 1/-0 ये निकालोगे हार्दिक, इस नंबर को निकालोगे 1/-0 दिस, तो आप तुम्हें नहीं लगता कि ये नंबर काफी बड़ा आने वाला है? बोलो यस सर। काफी बड़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि डिनोमिनेटर काफी छोटा है इसका। ये नंबर बहुत बड़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत छोटा है, और इसी को तो बोलते हैं ये नंबर बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कोई अचीव तो हो नहीं सकती चीज भाई, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा। कब जा रहा होगा? जब ये नंबर जो है वो नेगेटिव साइड से 0 की तरफ जा रहा है, और लेकिन 0 की तरफ जा रहा है लेकिन ये नेगेटिव साइड तो साथ में रख रहा है अपने, तो इसलिए ये जो बहुत बड़ा नंबर होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा, इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, नेगेटिव इनफाइनाइट बोलता माइनस हूँ। इन्फिनिटी। हाँ ठीक है ना, ये
इनफाइनाइट तो भाई किसी बच्चे के लिए, ये जो नंबर में लिख रहा हूं बच्चे के लिए बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कोई भी, मान लो अपन जो अपने पास जो डेटा वो किस तरीके के है ना, तो किसी के लिए ये वाला टर्म इनफाइनाइट हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, और किसी के लिए ये वाला टर्म इनफाइनाइट नहीं हो सकता, काफी बड़ा टर्म हो, ये भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो अपन बात करेंगे कि किस कंसर्न में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो मैक्सिमम अपन चीजें देखते हैं कि -1 से 1 के बीच में वेरी कर रही है चीजें, साइन कोस, तो उसके रेस्पेक्ट में ये जो नंबर काफी बड़ा आएगा वो इनफाइनाइट ही हो जाएगा। फिर आई बात समझ में? तो अब एग्जैक्ट जीरो को तो आप Yes, sir. अप्रोच करना नहीं है, इसके बीच में फिर कई सारे नंबर आएंगे। तो अब अपन बात करते हैं इसके जस्ट बाद वाले सिनेरियो की। तो ये वाला साइन हो जाएगा इसी का प्लस, तो अब ये वाला चीज क्या हो जाएगी एकदम से, बोलो? इनफाइनाइट पॉजिटिव। तो ये जो सारी सिचुएशन हो रही है -0.00001 से प्लस होना, ये इसी बॉर्डर लाइन पे हो रही है भाई। तब किसकी बात कर रहे हैं अपन? कोस की तो बात कर रहे हैं। तो जब कोस 0 होता है इस π/2 पे, देखो ऐसा ग्राफ होता है कोस का, तो ये है आपका π/2, तो ये 0 हो रहा है धीरे धीरे गिरता गिरता, यहां पे जब 0 हो रहा है तो पॉजिटिव साइड से 0 हो रहा है, पॉजिटिव साइड से 0 हो रहा है। यहाँ पे जो आपका सेक है वो इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा, जब ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। ये वाला जो नंबर 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो आपका जो पूरा टर्म है वो इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो? पॉजिटिव या नेगेटिव? यहाँ पे पूरा का पूरा कोस पॉजिटिव ही चल रहा है इस क्वाड्रेंट में, तो साइन चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कैसा इनफाइनाइट रहेगा, बोलो? हाँ, पॉजिटिव। पॉजिटिव इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है। और लेकिन जैसे ही आप लोग, और आप कितना भी पास में पहुंच जाओ, हर नंबर के दो नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर है, सारे नंबर पे अपन निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन मैं जैसे ही इधर जाऊंगा तो एकदम से मेरा जो कोस है वो पॉजिटिव 0 से किस 0 की तरफ शिफ्ट हो गया, नेगेटिव 0 की तरफ शिफ्ट हो गया। ये देखो यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो इस नेगेटिव के कारण ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा नेगेटिव, लेकिन रहेगा तो अब भी क्या, इनफाइनाइट। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। ठीक है ना? चलो, तो मैं ये चीज बता रहा था तुम्हें कि इस तरीके से नंबर निकालेंगे अपन। वापस इस पे आ जाते हैं, उसके बाद अपन बाद में करेंगे। इस चीज को भूलना मत तुम लोग, काफी मेहनत लगी है। तो इस चीज को अपन ऑब्जर्व कर रहे थे भाई। ये नंबर निकाल रहा हूँ, कुछ नंबर मैंने आपके सामने लिख दिए -1 से 1 के बीच में, कुछ नंबर मैंने और इंट्रोड्यूस किए है ना यहाँ पे बीच में, ताकि आपको इनफाइनाइट की फील भी आ पाए। 0 पे अपन बात नहीं करेंगे, एग्जैक्ट 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एग्जैक्ट 0 होने का मतलब है कि एग्जैक्ट इनफाइनाइट को अचीव कर लेना। और इनफाइनाइट अगर अचीव हो गया, देखो इनफाइनाइट को अगर तुमने अचीव कर लिया तो फिर वो इनफाइनाइट नहीं रहा, फिर वो फाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट टर्म ही ऐसा है जिसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, अचीव नहीं किया जा सकता। अगर तुम बोलो कि मैं इनफाइनाइट तक पहुंच गया, तो फिर वो इनफाइनाइट कहाँ रहा, वो फाइनाइट हो गया तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो अपन बात कर रहे हैं इस तरीके की। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सिचुएशन है वो माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रही होगी। ये नंबर जैसे जैसे आपका कोस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होता होता 0 की तरफ जा रहा है, कौन, कोस, तो आपका जो सेक एक्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। हाँ, -1 बड़ा है -2 छोटा है, मतलब -1 बड़ा है -2 बड़ा है? -1 बड़ा है, ये छोटा है, फिर ये इससे छोटा है, फिर ये इससे छोटा है, तो क्या हो रहा है ये, बोलो? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज। अरे यार, ये तो सिंपल सी बात है ना कि अगर 1 डिनोमिनेटर है तो कोस बढ़ेगा तो ये पूरे का पूरा इसका इनवर्स कम होगा। सिंपल बात है, सिंपल लॉजिक है। तो ये समझ में आ रही होगी, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, माइनस इनफाइनाइट हो गया। जैसे ही 0 से इधर शिफ्ट करोगे तो एकदम से प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। अब प्लस इनफाइनाइट से वापस अपन फाइनाइट वैल्यू लेना स्टार्ट कर देते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन की। 0.3 पे वैल्यू कितनी आ रही है? अब पॉजिटिव आएगी चीजें, जो भी आएगी 1/0.3। 1/0.3 का मतलब हो गया 1/0.3 की बात कर रहा हूं अपने यहां से। 1/0.3 पे जो आपका सेक है
सेक कितना हो जाएगा 0.33 कंटिन्यूसली चलता जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं 0.7 की, 0.7 की, 0.7 पे आ जाएगा 1.428 समथिंग, 0.7 की बात कर रहा था, 1 की बात करता हूँ एग्जैक्ट 1 पे। जब ये एग्जैक्ट 1 हो जाएगा तो सेक क्या हो जाएगा, हाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज समझो तुम कि आपका जो सेक है वो -1 से छोटा, -1 से छोटा आ रहा है हमेशा, -1 से छोटा, और 1 से हमेशा, जहां पे देखो 0.3 की वैल्यू अपन ने जो निकाली है ना, एक मिनट रुको, 1/0.3, ये वैल्यू 3.33 है ना, ये वैल्यू 3.33 है। जहां पे इस चीज को समझो कि भाई ये डिक्रीज हुआ था, यहां से डिक्रीज हुआ, -1 से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ -इनफाइनाइट तक। तो इस वाली चीज को मैं लिख सकता हूं कि हमेशा आपका जो सेक है वो -1 से छोटा ही हुआ ना, ये छोटा ही तो है, -1 से छोटा, और 1 से हमेशा बड़ा आ रहा है, देख लो ना नंबर बड़ा आ रहा है 1 से हमेशा। तो आपका सेक हमेशा -1 से तो छोटा, -1 से छोटा, इसका मतलब क्या हो गया, -इनफाइनाइट से ये यूनियन 1 से बड़ा, यही होता है आपका सेक एक्स। देख लो, आप वैल्यू रखी है मैंने आपके सामने कुछ, आप और भी कुछ वैल्यू रख के देख लो -1 से 1 के बीच में, आप घर पे चेक करना, आपकी जो भी दिमाग में वैल्यू आ रही हो -1 से 1 के बीच में, उसका इन्वर्स करके देखना, वही तो होता है सेक। अगर उसका जैसे ही इन्वर्स करोगे तो आपका जो सेक एक्स है वो -1 से इसके बीच, -इनफाइनाइट से -1 के बीच, और 1 से इनफाइनाइट, मतलब -1 से छोटा और 1 से बड़ा ही रहेगा। और इसका मतलब ये भी समझ में आ रही है तुम्हें बात, कि जो आपका सेक एक्स है उसकी वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकती, -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकती, इस इंटरवल में नहीं हो सकती। -1 तो हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है। 1 तो कब हो जाएगी, जब cos x 0 होगा, 0 पे 1 होता है तो 1 हो जाती है, पाई पे -1 होता है तो -1 हो जाती है, लेकिन इस इंटरवल के बीच में आप कोई भी वैल्यू जो है वो sec x की नहीं आ सकती। आपने वैल्यू भी रख के देखी है यहाँ पे, ठीक है, आपके काफी सारी वैल्यू मैंने रख के दिखाई है, और आप काफी सारी वैल्यू घर पे रख के देख सकते हो, कौन सी, -1 से 1 के बीच में कुछ भी रख के देख लेना, हमेशा ये जो sec x आपका है, मतलब उसका इन्वर्स करके देखना, -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लेना, फिर उसका इन्वर्स करना, हमेशा ये रिजल्ट मिलेगा, -1 से छोटा और 1 से बड़ा। इस चीज से सेटिस्फाई हो तुम लोग, समझ में आ रही है ये बात, बोलो। यस सर। अरे बोलो हाँ ना तो बोला करो कुछ, आवाज नहीं आई मेरे को। यस सर। ठीक है ना, तो ये अपन ने क्या लिख दी है, ये अपन ने रेंज लिख दी किसकी, सेक एक्स की। रेंज का क्या मतलब होता है, कोई फंक्शन कहां से कहां तक वेरी करता है, तो सेक एक्स आपका -1 से हमेशा छोटा रहेगा। ये तो वैसे आपको अगर सही से फील आ रहा हो तो बेसिक सी चीज है भाई, जब डिनोमिनेटर -1 से 1 के बीच में है ना तो न्यूमरेटर नहीं आ सकता, सॉरी, तो उसका इन्वर्स जो है ना वो इसके बीच में कभी नहीं आ सकता है, और डिनोमिनेटर उस चीज को बड़ा कर देता है, ठीक है, छोटा नंबर को। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यूनियन क्यों लिखा मैंने, ये तो होता है और ये भी होती है, दोनों को ऐड करने का अपने पास तरीका अपने सेट में देखा है, यूनियन से दोनों को कंबाइन कर देते हैं। इसके बीच में -1 से 1 के बीच की कोई भी चीज नहीं आएगी, ऐसे लिख सकता हूं इसकी रेंज को, और क्या इसकी रेंज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x सॉरी x नहीं, sec x या फिर y जिसको अपन बोलते हैं ना, sec x बिलोंग्स टू r -1 to 1 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। ये एक इंटरवल में है सेट, इंटरवल के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखेंगे भाई, ये वाली चीज एक्सक्लूड करनी है इसमें से। क्या सब लोगों को ये बात समझ में आ गई, बोलो। यस सर। ठीक है, तो इतनी मेहनत करनी पड़ी है सेक के लिए, क्या कोसेक के लिए भी वापस से मेहनत करके बतानी पड़ेगी, 1/sin x, ये भी वापस -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, ये भी वापस -1 से 1 के बीच में होता है।
तो वापस से कोसेक एक्स भी ऐसा ही होगा, रेंज तो यही होगी। कौन से पॉइंट पे हो रही है वो बात अपन बाद में करेंगे, लेकिन रेंज तो यही होने वाली है इसकी भी, ठीक है ना भाई। ये वाला टर्म भी तो -1 से 1 के बीच में, वापस से इसी तरीके का एग्जांपल लूंगा, वापस सेम चीज बताऊंगा, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि कोसेक एक्स की भी रेंज यही होगी, ठीक है। कहाँ पे होगी उसकी बात अपन बात, तो रेंज बता दी है मैंने आपको सेक और कोसेक की। अब बात करते हैं अपन वेरिएशन किस तरीके का होगा, कहाँ से कहाँ डिक्रीज हो रहा है, कहाँ से कहाँ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसकी बात करते हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि जब cos x इंक्रीज होगा तो sec x, cos x इंक्रीज होगा तो sec x इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। और जब cos x डिक्रीज होगा तो sec x इंक्रीज होगा। जब sin x इंक्रीज होगा तो cosec x डिक्रीज होगा। और जब sin x इंक्रीज हो डिक्रीज होगा तो cosec x इंक्रीज हो जाएगा। दोनों उल्टी इंक्रीज। चीजें है ना, उल्टी चीजों का मतलब सिंपल सी बात है भाई, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, कम हो जाएगा। तो वेरिएशन तो सिंपली अपन लिख सकते हैं। sec x की बात करते हैं, sec x के लिए केवल आपको वेरिएशन की जरूरत पड़ेगी cos x की, तो cos x का वेरिएशन है उसी की जरूरत पड़ेगी। cos x देखो, सॉरी sec x है ना, sec x की बात करते हैं। तो पहले cos को देखो एक बार, cos जो है वो डिक्रीज हो रहा है 1 से इनफाइनाइट। cos जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो डिक्रीज हो रहा है 1 से 0, 1 से 0। तो sec x क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, sec x इंक्रीज होगा। ये 1 है तो ये भी 1 रहेगा, और ये 0 है तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। 1 से इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है sec x इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, कब, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहां पे, ठीक है। आ रही बात समझ में, अपन ने नंबर लेके भी देखा था वो। बोलो, आप लोग ये मत सोचना कि ये चीज इतनी टफ क्यों लग रही है, ये चीज टफ है, लोग छोड़ देते हैं इस चीज को, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चीज का फील आना भी जरूरी है, किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है इसमें। बोलो ये समझ में आ गया सेक का फर्स्ट क्वाड्रेंट, अरे बोला करो तुम लोग। हार्दिक, निहारिका, कृष्णा, सर एक बार रिपीट कर दो ये वापस। एक ही चीज को कितनी बार रिपीट करवाते हो यार, सिंपल सी बात है, cos x इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में टेबल में, cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजेस फ्रॉम 1 टू 0, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 टू 0। इसका मतलब यहाँ पे cos x 1 होता है और यहाँ पे cos x 0 होता है। ये रहा cos का ग्राफ, ये है π/2, ये पाई, 3π/2 और 2π। ध्यान से समझा करो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, काफी चीजें बता दी, अब तो आने लग जानी चाहिए समझ में। यहां से यहां पे cos कितना है, अरे यार कितना है, cos x की वैल्यू कितनी है, 0 पे 1 है ना, 1 है। तो सेक 1 से ये क्या कर रहा है, कम हो रहा है, क्या कर रहा है, 1 से 0 हो रहा है पॉजिटिव साइड में, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब ये 1 रहेगा तो 1 ही रहेगा, लेकिन 1 से ये इंक्रीज होगा। इंक्रीज किस तरीके से होगा, ये इंक्रीज होता होता जब ये 0 की तरफ जाएगा पॉजिटिव तो वो इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा पॉजिटिव, तो ये इंक्रीज होगा 1 से लेके इन्फाइनाइट तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है क्या? यस सर। बोलो, पक्का क्लियर है या वैसे ही बोल रहे हो? नहीं सर आ गया अब तो। ठीक है, तो एक तो ये चीज समझनी है कि जब cos इंक्रीज तो sec डिक्रीज, ठीक है, और उल्टा डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे ये भी समझ गया प्लस इन्फाइनाइट। अब समझो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में इस बॉर्डर लाइन पे ये हो गया -0, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट, ठीक। यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट है और एग्जैक्टली यहाँ पे, यानी कि इस पॉइंट पे तो माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा आपका सेक, और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आपका कोस होता है -1। चीजें याद करनी पड़ेगी, ये -1 ये 1 तो कितना हो गया, -1।
यानी कि यहां से यहां तक क्या हुआ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक जहां था यहां से यहां गया है तो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, माइनस इंक्रीज। इन्फानाइट से माइनस इंक्रीज। वन, इंक्रीज हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है आपके इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इन्फानाइट टू माइनस वन। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस को देख लो, वो डिक्रीज हो रहा होगा, ये डिक्रीज हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, कोस डिक्रीजेस फ्रॉम 0 टू -1। तो उस केस में आपका जो ये है, ये माइनस इन्फानाइट से 0 डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, सिंपल है। यहाँ पे साइन वाइन का कोई लफड़ा रहेगा नहीं, लास्ट में जाके आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो वापस से वही इसमें दे रखा है डिक्रीजेस फ्रॉम -1 टू इन्फानाइट, क्योंकि कोस जो है वो इंक्रीज हो रहा था, कोस जो है वो इंक्रीज हो रहा था, इसलिए जो आपका सेक है वो डिक्रीज होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा सा बाद में जाते भी -1 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू -1 ही है। लेकिन एग्जैक्ट इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कैसा है, कोस 0 है, 0 हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव साइड से 0 हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव साइड से 0 हो रहा है। तो इन्फानाइट कैसा आएगा, पॉजिटिव इन्फानाइट, सॉरी कैसा इन्फानाइट आएगा, ये कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव। नेगेटिव। ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस से ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है, एक्स एक्सिस से नीचे नेगेटिव होती है। हो सकता है मैं गलत बोल दूं, लेकिन तुम लोग भी तो ध्यान रखा करो। ये जो है कौन सा पार्ट है, नेगेटिव 0 है, नेगेटिव 0 है तो इन्फानाइट कैसा होगा, नेगेटिव इन्फानाइट होगा। तो कहां से कहां गया है ये, -1 से माइनस इन्फानाइट, तो इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, डिक्रीजेज। -1 से माइनस इन्फानाइट डिक्रीजेस, ठीक है ना। डिक्रीज। तो आप देख लो इसके ऊपर जो कॉस है वो इंक्रीज हो रहा होगा, हो रहा है। और इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे ही यहां से इधर एंटर हुए तो आपका कॉस क्या हो गया, पॉजिटिव 0। ये पॉजिटिव 0 हुआ तो सेक क्या हो गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव। यहाँ पे तो है पॉजिटिव हाँ इन्फिनिटी, पॉजिटिव। और एग्जैक्ट इस पॉइंट पे कॉस होता है +1, तो ये हो जाएगा +1। तो प्लस इन्फानाइट से +1, इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, डिक्रीजेज। हाँ डिक्रीजेज। तो डिक्रीजेज फ्रॉम इन्फानाइट टू 1, ये देखो कहाँ लिखा है, ये रहा, इन्फानाइट से 1 डिक्रीजेज। और कोसेक का देख लोगे, ये जो सेम चीज होती थी, सेम कहानी, वो डिपेंड किस पे करेगी, इस बार साइन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो सेक का आप लोग देखोगे, सॉरी कोसेक का समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके रेंज लिखवाता हूँ सबकी, टाइम है क्या आपके पास, टाइम तो हो गया। अच्छा तो आपका काम क्या रहेगा, देखो क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो रही क्योंकि समझने की चीज ज्यादा है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज स्कूल में आके पूछना, ऐसे नहीं है कि चलो यार आएगा तो नहीं आएगा, आएगा तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, पूछना इस चीज को। ये टेबल आप लोग बुक नोट में बनाएंगे और इसको वापस से समझने की कोशिश करेंगे चीजों को, ठीक है। इसका रेंज मैंने आपको सेक की बता दी, आप कोसेक की बता दी। साइन और कोस की आपको पता है, साइन की क्या होती है -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, और कोस की होती है -1 से 1। टेन की रियल नंबर होती है, अपन देखे आप लोगों ने देखा है, और बता दूंगा मैं, टेन की जो है रियल नंबर होती है। 10 सारी वैल्यू ले सकता है 0 से इन्फानाइट तक, ठीक है। इन्फानाइट कोई चीज नहीं होती वैसे तो, और माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक पूरा सारे रियल नंबर हो सकता है। तो 10 और कोड की जो रेंज है वो रियल नंबर होती है। डोमेन आपको पहले ही पता है, और अब अपन इसका डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे इसी टेबल की हेल्प से, तो इस टेबल को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अच्छे से समझ लेना सब लोग, 3-4 बच्चे तो क्लास लेते हो तुम लोग। क्लास एंड करता हूँ।